हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। इससे पहले आप लोगों ने हमारे पास मेनली अगर कहा जाए तो हमारे पास किसका एल्डिहाइड और कीटोन, हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। और एल्डिहाइड कीटोन का अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा था तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ आप जाके देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हम बात करेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे होता है हमारे पास। सबसे पहले ये बात करेंगे तो सबसे पहले हमने लिया है, फिर हमारे पास सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड के साथ हम क्या करेंगे। अब देखिए हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है हमारे पास, ठीक है, मेनली हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल के साथ प्राइमरी हमारे पास एल्डिहाइड के साथ हमने रिएक्शन करा है हमारे पास। तो कैसे बनेगा ये चीज़ हमें देख लेना है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ही डायरेक्ट बनेगा हमारे पास। इसके साथ अगर करें तो हमारे पास CH3 CH2OH, एक मिनट, CH3 CH2 और COOH आ जाता है हमारे पास। क्या आ जाता है? CH3 COOH आ जाता है हमारे पास। ये चीज़ हमें, एक मिनट, COOH आ जाता है हमारे पास। ठीक है, इसमें अगर फर्दर बात करें तो इस यहाँ पे भी हमारे पास वही प्रोडक्ट बनेगा CH3, इधर हमारे पास CH2 भी आएगा और हमारे पास COOH आएगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। PCC से रिलेटेड हमारे पास रिएक्शन अगर बोला जाए तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें जरूर देख के जाना है। और जोन्स रिएजेंट का कभी कल नाम पूछ रहा है तो वो पता होना चाहिए क्या होता है हमारे पास। अगर बात करें तो अल्काइल बेंजीन से हम रिएक्शन करवाएं, हमारे पास टॉलिन आ गया हमारे पास, आइए क्यूमीन आ जाता है हमारे पास। इसको हम देख लेते हैं। हमारे पास टॉलिन और क्यूमीन हमारे पास आ गया, CUM, क्यूमीन। ठीक है, क्यूमीन से रिएक्शन करवाएंगे। अब यहाँ पे कैमेनोफोर के साथ हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाए तो यहाँ पे हमारे पास एक मिलता है क्या, हमारे पास एक C, यहाँ पे देखो हमारे पास COOK प्लस और ये माइनस मिलता है। इसी में अगर मैं क्या डाल दूँ, अगर हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन डाल दूँ, मैं हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन कुछ भी डाल दूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो हमारे पास ये बेंजोइक एसिड हो जाता है हमारे पास। तो क्या आ जाएगा, बेंजोइक एसिड, जोइक एसिड बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास पोटेशियम बेंजोइट बन जाता है। BENZOAT, बेंजोइट। वही अगर फर्दर इस रिएक्शन में भी हमारे पास एज इट इज़ हो, ऐसे ही होगा हमारे पास काम जैसे इसमें हुआ था हमारे पास। ये हो गया। अब हमने यहाँ पे लिया ना, तो इस पोजीशन को मान के चलते हैं। तो इसी पोजीशन पे हमारे पास क्या बनेगा, COOK प्लस बनेगा, माइनस बनेगा। तो ये हमारे पास पोटेशियम बेंजोइट ये भी बन जाता है हमारे पास। इसी में अगर मैं क्या डाल दूँ, हाइड्रोनियम आयन डाल दूँ मेरे पास, तो क्या बन जाएगा, COOH ये बन जाता है, जिसे हम बेंजोइक एसिड कह देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास होता है। ये टर्सरी हमारे पास जो होता है ना अल्काइल, उसके साथ मेनली पॉसिबल नहीं होता है, ये हमें याद रखना है। तो ये हमारे पास कुछ रिएक्शन होते हैं, इसे हमें देख लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है, इसको आप देख लेना। हमारे लिए ये अगर ये वाला जाए तो हमारे पास ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हमें भी ये देख के जाने चाहिए एग्जाम में। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। हमारे पास तीसरा आता है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स के थ्रू। ठीक है, नाइट्राइल्स एंड अमाइड के थ्रू हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास नाइट्राइल्स जो होता है हमारे पास CN की बात करते हैं, CN हमारे पास, और CONH2 की बात करते हैं, इसमें हमारे पास CONH2 की बात करते हैं, इसमें हमारे पास, और इसमें हमारे पास CN की बात होती है हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ें रखना है। अब इसमें हम मेनली डायरेक्ट कंपाउंड देखते हैं बनाना। ठीक है, NH2 हमारे पास दे रखा है, तो डायरेक्ट कंपाउंड हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। अब देखो कैसे बनेगा, CH3 हमारे पास, ये NH2 यहाँ से निकल जाएगा तो डबल बॉन्ड ये है हमारे पास, यहाँ पे OH जाके लग जाएगा, तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो इसके हमारे पास कहेंगे इथेनोइक एसिड, एक एसिड बनेगा हमारे पास। ठीक है, वही इसमें हमारे पास, इसमें हाइड्रोनियम आयन के डाल के साथ अगर देखो हीट जिसको भी हम हीट करते हैं ना, अगर मान लो कुछ भी रिएजेंट से हमारे पास, लेकिन अगर हीट करते हैं तो डायरेक्ट प्रोडक्ट हमारे पास गायब ही हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं, NH2 निकल रहे हैं हमारे पास, बाकी लग रहा है। तो यहाँ पे भी हमारे पास यही चीज़ होगा हमारे पास,
अगर हीट कर देते हैं हमारे पास, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास सी और OH की बात करें तो ये हमारे पास बन जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा आ जाता है हमारे पास फ्रॉम ग्रीनगार्ड रिएजेंट। अब ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इसको हमें देख लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ग्रीनगार्ड रिएजेंट के हमारे पास ज़्यादातर क्वेश्चंस आए हैं हर एक चैप्टर में हमारे पास, हैलोअल्केन्स हैलोअरीन से ही हम देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें देख के जाना, आगे हमारे पास अमीन्स में भी आएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे होगा क्या, ये एज इट इज़ MgCl होगा ना हमारे पास, ये सारा का सारा निकल जाएगा हमारे पास, देखना। अब ये निकल जाएगा, एक सबसे पहले ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन में एडक्ट बनाएगा हमारे पास, क्या बना रहा है, एडक्ट। तो CH3 हमारे पास C डबल बॉन्ड हो गया और OMgCl बनाएगा हमारे पास, ये कुछ इस तरीके से बनाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, एडक्ट, एडक्ट बनाएगा। इसमें ही हम अगर क्या करें, इसमें हाइड्रोनियम आयन डाल के अगर हीट कर दें या H+ आयन डाल के हीट कर दें, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से निकल जाएगा और एक कुछ अलग ही बना लेगा हमारे पास, यहाँ से पूरा निकल जाएगा। अभी देखो तो हमारे पास क्या बनाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड, या यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड और हमारे पास OH बनाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। अब प्लस हमारे पास यहाँ पे बनेगा क्या, Mg, अब OH है ना, तो यहाँ पे OH हमारे पास और Cl बनाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास बन जाता है, हमें इसे देख के जाना है, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बाकी इसी का हम रिएक्शन बेंजीन के साथ भी करवा सकते हैं, फिलहाल हमें यहीं तक करना है। तो ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं, इसको हमें देख के जाना। अब इसको नोट डाउन करिए, इससे आगे हम और देखेंगे 2 रिएक्शंस और हो जाते हैं हमारे पास। टोटल 6 हमारे पास प्रिपरेशन दे रखे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड। इसके बाद हम ना मेनली फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो सब में एक जैसे ही होता है, जो कि हम NCERT से भी देख सकते हैं। मेनली उसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पूछता है, सॉल्युबिलिटी पूछता है। अब वही इंट्रा और इंटरमोलिकुलर स्पीसीज के मेनली बेसिस पे ही क्वेश्चन आते हैं, तो ये हम देखेंगे। फिलहाल इसको आप उतारिए। अब हम यहाँ पे 5वें और अपने 6ठे रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास एसाइल हैलाइड से और एनहाइड्रेट से रिलेटेड। अब ये देखो, एसाइल हैलाइड किसे कहते थे, COX। एक्स हमारे पास कोई भी हैलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी। वैसे हमारे पास एनहाइड्रेट की बात करें तो हमारे पास इसमें देखो, अब ये 2 कीटोन है हमारे पास। ठीक है, तो ये कीटोन भी हो सकता है और हमारे पास क्या हो सकता है, ये कार्बोक्सी एल्डिहाइड भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो मेनली यहाँ पे हमारे पास कीटोन से, यानी हमारे पास इथेनॉइल क्लोराइड की बात करते हैं। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स डाल दिया, H+ डाल दिया, तो हमारे पास क्या हो गया रिएक्शन, ये देखना है। यहाँ पे भी हमने H+ डाल दिया। अब इसमें हमारे पास होता क्या है कि बॉन्डिंग टूटती है हमारे पास, बॉन्डिंग टूटती है हमारे पास, बनाएगा क्या, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा इजीली हमारे पास। देखो कैसे, ये बॉन्ड है ना, तो यहाँ से तुम्हें पता है कि यहाँ पे H+ आयंस निकलेगा और OH- आयंस निकलेगा। यहाँ पे भी हमें पता है कि ये H+ आयंस निकलेगा, OH- आयंस निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ कहीं से एक जगह से ना ये बॉन्डिंग टूट जाती है हमारे पास, यहाँ कहीं से, और यहाँ से तो हमारे पास ये Cl ही निकल रहा है। अब यहाँ पे बनाएगा क्या हमारे पास, CH3। अब ये डबल बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा, यहाँ जाके क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा हमारे पास। तो OH लग गया, प्लस हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे HCl निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, मिथ यानी इथेनोइक एसिड हो गया, ये हमारे पास इथेनोइक एसिड हो गया, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl निकल गया हमारे पास। ठीक है, इसी को हम एसिटिक एसिड भी कह देते हैं, ये चीज़ हमें याद रखना। एसिटिक एसिड विनेगर जो कहा जाता है हमारे पास, यही हो जाता है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या लगेगा, अब ये देखो 1 2 हमारे पास 2 कंपाउंड हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा देखो 2CH3। अब C डबल बॉन्ड तो बनेगा ही हमारे पास। अब एक के साथ H लगेगा हमारे पास, एक के साथ OH लगेगा। अब हमारे पास ये कंपाउंड बना। अब अगर मान लो यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, तो ये OH हमारे पास कहाँ लगेगा, उसके पास लगेगा, और यहाँ इसके वाले के पास क्या लगेगा, H+ लगेगा। तो ये 2 कंपाउंड हमारे पास इसे यहाँ बन जाता है कि ये भी हमारे पास इथेनोइक एसिड बन जाता है, एक एसिड बन जाता है हमारे पास। इसमें H+ आयंस की ज़रूरत ही नहीं होती हमारे पास, ये हमारे पास ऑलरेडी रिएक्ट कर लेता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका यहाँ पे फ्रॉम एस्टर के थ्रू हमारे पास देखा जाए तो एस्टर के थ्रू हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे भी हमारे पास 2 चीज़ निकलेगा, एक H+ निकलेगा और एक OH- आयंस निकलेगा हमारे पास। ठीक है, अब ये निकलेगा तो हमारे पास देखना ये है कि अब OCH3 हमारे पास देखो, यहाँ पे OH जाकर ये हो जाएगा, ये निकल जाएगा। तो 2 चीज़ बनेगा हमारे पास, एक अल्कोहल बनेगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड OH हमारे पास आ रहा है,
प्लस हमारे पास CH3 क्या बना रहा है, OH बना रहा है हमारे पास, CH3OH हमारे पास बना रही है, ये चीज़ हमें देख लेना है, ठीक है। ये हमारे पास CH3OH बना, तो ये बेंजोइक एसिड बना लिया, ये क्या बना लिया, बेंजोइक एसिड बना रहे हैं हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास क्या बना रहा है, मिथेनॉल बना रहा है, यहाँ पे हमारे पास मिथेनॉल बना रहा है, ऑयल, ठीक है। तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसे हमें सबसे पहले देख के जाना है, फिर हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे हम मेनली प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन हमारे पास ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास NCERT है, तो NCERT में से हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस वगैरह, तो या 20 पेज के जो क्वेश्चंस हैं ना इंपॉर्टेंट हमारे पास आ रखे हैं, तो इसे हमें करके जाना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास हर एक चैप्टर में देखा जाए ना तो सेम एज इट इज़ मिल रहा है हमारे पास। हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे ही क्वेश्चन पूछता है हमारे पास, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे ये हमें देख के जाना है, ठीक है। देखो जहाँ से क्वेश्चन बता रहा हूँ ना वहाँ से आएगा, मतलब आएगा क्वेश्चन, देखना इन्हीं सब में से आएगा क्वेश्चन। इसके बाद अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शंस की, तो केमिकल रिएक्शन हमारे पास बात करेंगे, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम बात करेंगे। इसके हमारे पास दो टाइप से होते हैं, एक OH के बॉन्ड के क्लीवेज के बेसिस पे, एक हमारे पास COH, यानी कि अगर बोले तो हमारे पास एक हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में और हमारे पास कार्बन और अल्कोहल के बीच के हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग पड़ेंगे। फिर हमारे पास COOH का भी है हमारे पास, ऐसे हमारे पास और भी रिएक्शन आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास ये चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट अब हमारे पास क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड रिएक्शंस हैं वो हमें देखने हैं। इसके बाद ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेनली हम यहाँ पे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज OH यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो यहाँ पे कुछ चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले ये देखो हमारे पास, तो यहाँ Na यहाँ पे हाइड्रोजन हटेगा और Na लग जाएगा हमारे पास। देखो कैसे हमारे पास एज इट इज़ हमारे पास क्या है 2RC डबल बॉन्ड, ध्यान से देखते रहना, यही चीज़ आपको NCERT में भी मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना। अब ONA प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास सोडियम कार्बोक्सिलेट बना लेता है, ये हमारे पास सोडियम, सब में यही बनेगा हमारे पास, सोडियम कार्बोक्सिलेट बना लेता है। इसमें भी अगर देखा जाए तो हमारे पास NaOH में से हमारे पास Na अलग होगा, OH अलग हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे भी हमारे पास यही चीज़ सेम एज इट इज़ बना रहा है हमारे पास। तो Na प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और H2O यहाँ से निकल जाएगा, ये भी सोडियम कार्बोक्सिलेट है। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है हमारे पास, RC डबल बॉन्ड होगा, O माइनस Na प्लस बना रहा है, और हमारे पास यहाँ पे क्या निकल रहा है हमारे पास, यहाँ पे अगर बोले तो H2O तो निकल ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे CO3 भी है हमारे पास, CO3 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा हमारे पास। यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन डाल रखा है हमने, यानी H+ आयंस की भी बात कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारे पास एक एडक्ट टाइप का हमारे पास एक प्रोसेस बने होगा हमारे पास। क्या होगा यदि देख लो, सेम एज इट इज़ है हमारे पास, ठीक है। ये एज इट इज़ होगा, देखना इसी को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो कुछ चेंजेस होंगे हमारे पास, जैसे देखो डबल बॉन्डिंग यहाँ पे आया, अब ऑक्सीजन के साथ देखना, ये ऑक्सीजन आया हमारे पास। अब ऑक्सीजन में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, तो ये बॉन्ड टूटेगा, इधर जाएगा हमारे पास। तो देखना हमारे पास क्या बनेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर रेजोनेंस की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा हमारे पास, C डबल बॉन्ड हमारे पास सिंगल बॉन्ड हो जाएगा हमारे पास, ये सिंगल बॉन्ड, और ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे इसके बाद, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो इसका रेजोनेंस की अगर बात करें ना, रेजोनेंस कुछ इस तरीके से होगा, RC हमारे पास एक ऑक्सीजन इधर लगा, एक ऑक्सीजन इधर लगा, तो ऐसे ऐसे डॉटेड करके ये रेजोनेंस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ हो गया हमारे पास, तो ये चीज़ हमें देखना है, ठीक है। अब इसी में हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन इसी की बात करें, यही हमारे पास ये क्या हो रहा है हमारे पास, अगर मैं ब्लैक से लिखूँ तो ये हमारे पास क्या कर रहा है हमारे पास, ये हमारे पास मेनली अगर कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास विड्रॉइंग ग्रुप का काम कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे पास माइनस चार्ज के कारण हो रहे हैं ना हमारे पास, तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हमारे पास क्या लिखूँ मैं यहाँ से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स स्टेबलाइजेस कार्बोक्सिलेट एनायन एंड strengthen द एसिड, यानी हमारे इसी के बेसिस पे हमारे पास क्या होता है, इसकी
स्ट्रेंथ की मेनली बात करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के नाम लिख रहा हूँ, जैसे NO2 हो गया, या मेरे पास CN साइनाइड हो गया, या मेरे पास आइसोसाइनाइड हो गया, मेरे पास SO3 यानी सल्फोनियम आयन हो गया, या मेरे पास फिनाइल हो गया, या मेरे पास एल्डिहाइड हो गया, या मेरे पास COOH हो गया। ऐसे हमारे पास अलग अलग आ जाते हैं। हमारे पास ऐसे हमारे पास हेलोजेंस फैमिली में भी आ जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे X हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। X हमारे पास क्या हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, ये सब आ जाते हैं। देख लेता हूँ कैमरे के रेंज में है क्या नहीं, ठीक है, हाँ हमारे रेंज में। तो एक काम करो, आप सबसे पहले इसको नोट डाउन करो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी अब हम इलेक्ट्रॉन जैसे विड्रॉइंग ग्रुप की बात करें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की भी बात करेंगे, और इसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ना रिएक्शंस हैं जो कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में किसकी एसिडिटी ज़्यादा है उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है, तो वो हम कुछ करने वाले क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एसिडिटी में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास देता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो ये हमारे पास जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करता था, ये डीस्टेबलाइज करेगा हमारे पास किसको, हमारे पास कार्बोक्सिलेट एनायन को हमारे पास, अब वीक कर देगा उसको हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है किसका, हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर के हिसाब से, जैसे फिनाइल, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, साइनाइड, NO2 और CF3 के हिसाब से अगर देखा जाए तो, ठीक है। वैसे हमारे पास कुछ ना क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे पास, अगर किसकी बात करूं, चाहे वो नीट एग्जाम की बात करूं, जेई की बात करूं, बोर्ड की बात करूं, या कोई भी बोर्ड हो जाए हमारे पास, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास कुछ ये 4 क्वेश्चंस हमारे पास इससे रिलेटेड आ जाते हैं जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमें देख के जाना है। अब ये बात करा जाए हमारे पास, तो ये सब हमारे पास दे रखे हैं इलेक्ट्रॉन, हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास। आइए इंक्रीजिंग एसिडिटी के बारे में बात करें, हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और सारे के सारे इंक्रीजिंग एसिडिटी के हिसाब से अगर बात किया जाए तो इंक्रीजिंग एसिडिटी की बात कर रहा है हमारे पास। इसमें भी वही चीज़ है, इंक्रीजिंग एसिडिटी की बात कर रहा है, एसिडिटी की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास सब क्या एसिडिटी की बात कर रहा है, एसिडिटी, यहाँ पे भी एसिडिटी की बात कर रहा है, एसिडिटी की बात करो। तो यहाँ पे देख लो ये हमारे पास हो जाता है। एक लास्ट में हमने यहाँ पे छोड़ दिया था, कि कैमरे के रेंज में होगा तो मैं यहाँ लिख दूंगा। एक हमारे पास CF3 से रिलेटेड हमारे पास एक गया है, वो आप लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको हमें जरूर देख के जाना चाहिए अपने एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, नीट एग्जाम हो, सारे। अब देखो ये वीडियो बना रहा हो ना, तो इसका मतलब ये मत समझना कि ओनली फॉर बोर्ड, ये हमारे पास ओनली फॉर बोर्ड नहीं है। बोर्ड में अगर थंबनेल डाल रहा हूँ या बोर्ड लिख रहा हूँ तो ओनली फॉर बोर्ड नहीं, ये जेई में काम आएंगे, नीट में काम आएंगे, CUT में काम आएंगे, हमारे पास बोर्ड एग्जाम में तो काम आएंगे। तो ये हमें इसलिए देख के जाना है, अच्छे से देख के जाना है। इसके बाद हम अगला स्टार्ट करते हैं। दूसरा हमारे पास आएगा, हमारे पास OH से रिलेटेड आएगा हमारे पास, देखना। तो ये इसको आप सबसे पहले नोट डाउन करो, इसके बाद हम उसको देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास मेनली देख लो यहाँ पे कि हमारे पास रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन, और हमारे पास एल्कोहल यानी फिनॉल भी हम कह सकते हैं, बॉन्ड के बीच में बात होगी। तो यहाँ पे हम फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड की मेनली बात करते हैं। अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास ब्यूटानोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, हमारे पास दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के ही ग्रुप हो जाते हैं हमारे पास, अगर ये देखा जाए तो हमारे पास ये पूरा कंप्लीटली, ठीक है। अब यहाँ से निकलेगा क्या, अब कहीं से भी एक काम करो, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल दो। अब वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा तो ये वाला बॉन्ड हमारे पास इसके साथ डायरेक्टली जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3CH2 डबल बॉन्डिंग हमारे पास हो गया इसका, और ये हमारे पास हो जाएगा क्या, अगेन हमारे पास ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास जुड़ गया, तो इसका मैं अगर बनाऊँ तो थोड़ा, चलो ये सही है हमारे पास। तो ये मेरे पास ऑक्सीजन है ना, तो बीच में इसको ले लो आप यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ, तो ये आगे मेरे पास डबल बॉन्ड इस तरीके से, और ये मेरे पास C6H5 ये कुछ इस तरीके से बना लेगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब प्लस इसमें से हमारे पास क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहा है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, बेंजोइक ब्यूटानोइक हमारे पास एनहाइड्राइड बना लेते हैं, एनहाइड्राइड बना लेते हैं, ये हमारे पास हो जाता है। ये हमारे को देख के जाना है, तो जाना ही है। एस्टरिफिकेशन की बात करें तो ये और हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें भी क्या होगा, देखो यहाँ पे अल्कोहल है ना, ये अल्कोहल निकल जाएगा हमारे पास, CH3 जाके जुड़ जाएगा हमारे पास,
ठीक है, अल्कोहल निकल जाएगा हमारे पास और CH3 जाके क्या हो जाएगा हमारे पास, जुड़ जाएगा, OCH3 हो जाएगा हमारे पास। तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। H+ आयंस डालेंगे तो हमारे पास C डबल बॉन्ड O और CH3 हो जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। और यहाँ से मेरे पास क्या निकल गया, H2O निकल गया। तो हमारे पास मिथाइल बेंजोइक एसिड निकल जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाते हैं, इसे हमें देख के जाना है, ठीक है। आप इसको सबसे पहले नोट डाउन करो। देखो एक एक रिएक्शन करवा रहा हूँ, ठीक है, सबका एक एक रिएक्शन करवा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि अब जो रिएक्शन करवा रहा हूँ यही आ जाएगा। देखो आएगा, आने के चांसेस तो यही होंगे, लेकिन हमारे पास कभी काल देखो जैसे ब्यूटानिक एसिड है तो प्रोपेनिक एसिड पूछ देगा, ठीक है, बेंजोइक एसिड की जगह कुछ और पूछ देगा। लेकिन ये रिएक्शन जो होगा ना H+ डाल के हीट कर देंगे या P2O5 डाल के हीट करेंगे तो ही हमारे पास ऐसे रिएक्शन होगा। इसमें H+ के आयंस के प्रेजेंस में होगा। एस्टरिफिकेशन हम पहले भी देख चुके हैं और आगे भी देखेंगे, यहाँ पे भी हमने देखा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम और क्वेश्चंस करेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मेनली हम इस रिएक्शन की बात करें ना, रिएक्शन विद PCl5 PCl3 SOCl2 थायोनल हमारे पास क्या होता है, क्लोराइड होता है, थायोनाइल क्लोराइड। इसका अगर नाम बोले तो हमारे पास क्या होता है, थायोनाइल क्लोराइड। ये रिएक्शंस हमने पहले भी देख चुके हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास। ये मेनली इस वाली रिएक्शंस की बात करें तो हमारे पास जो रिएक्शन, ये दोनों ही रिएक्शन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे बनता क्या हमारे पास, अब यहाँ पे Cl लगेगा सब में, देखना CH3 हमारे पास क्या हो गया, CH3 के साथ अगर हमारे पास डबल बॉन्ड ये ऐसे लगा रहा है तो ये Cl हो गया, प्लस POCl3 हमारे पास बन जाएगा हमारे पास, और हमारे पास HCl निकल जाएगा, ठीक है। नामकरण आप खुद कर लेना, HCl बन जाता है, नामकरण खुद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ इस तरीके से बनाएगा, 3CH3 हमारे पास हो गया, CO हमारे पास Cl होगा, प्लस हमारे पास PCl3 हमारे पास, PCl3 है हमारे पास, तो H3 PO3 हमारे पास आई थिंक बन जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे भी हमारे पास सेम प्रोडक्ट ऐसे ही बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड हमारे पास Cl निकलेगा और हमारे पास क्या निकलेगा, SO2 और हमारे पास HCl निकल जाता है, ये हमारे पास निकल जाता है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ रिएक्शन होते हैं जो कि हम पहले भी देख चुके हैं और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब रिएक्शन विद अमोनिया की बात करें तो अमोनिया यहाँ से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा, बाकी जाके डायरेक्ट लग जाता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। देखो कैसे, यहाँ पे सबसे पहले एक हमारे पास एडक्ट प्रोसेस जैसे बनता है वैसे बनेगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे एडक्ट प्रोसेस की बात करें तो वो बनेगा हमारे पास ऐसे सेम, C डबल बॉन्ड और ये हमारे पास क्या लेगा, ONH हमारे पास क्या आएगा, NH हमारे पास 2 बन जाता है, ठीक है। NH पहले तो हमारे पास, एक मिनट, NH हमारे पास है ना, तो NH4 बनाओ, 4 बनेगा हमारे पास। तो 4 बनेगा तो हमारे पास तो रिएक्शन हट जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसी में मैं क्या करूँ, हीट डाल दूँ, क्या वाटर तो निकल ही जाएगा इसमें से, हीट कर दूँ तो मेरे पास कुछ इस तरीके से ये कंपाउंड बना जाएगा हमारे पास, क्या C डबल बॉन्ड और हमारे पास NH2 बनाएगा। इसका हमारे पास बेंजामाइड अमोनियम बेंजोएट बन जाएगा, अमोनियम बेंजोएट बनाना, ये हमारे पास रिएक्शन हो जाता है। इसके बाद इसमें अगर बात करें तो हमारे पास इसमें दोनों जगह आ जाएगा हमारे पास, देखो कैसे, COONH4 प्लस माइनस COONH4 प्लस और ये माइनस हो जाएगा। इसी में हम क्या डालेंगे हमारे पास, अगर हम डालें तो हमारे पास अमोनियम बेंजोएट, ये भी हो गया हमारे पास, अमोनियम नहीं, बेंजोएट नहीं होगा हमारे पास, पीथैलिक है ना, तो पीथैलेट 8 बन जाएगा हमारे पास। इसमें हमने वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा हमारे पास अगर इसको हम हीट कर दे तो, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, NH2, ये हमारे पास NH2 बनेगा, ठीक है। तो P थैलामाइड बनेगा, ठीक है। ये देख रहा हूँ रेंज में आ रहा है क्या नहीं कैमरे के, हाँ ठीक है रेंज में आ रहा है, लेकिन इसका एक
प्रोडक्ट बनेगा वो कहाँ पे बनाऊँ, यही सोच रहा हूँ मैं। एक मिनट, एक लास्ट प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास इसका, ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ मैं, ठीक है, देख लेना। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे होगा और ये कुछ इस तरीके से हमारे पास, ये दोनों आपस में क्या होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के से जुड़ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। आ गया अरेंजमेंट, चलो सही है हमारे लिए। ये थोड़ा सा छोटा बनाया है मैंने, ठीक है, ये देख लेना। इसका नाम हमारे पास PH पीथैलमाइड हमारे पास हो जाता है, अमाइड हो जाता है, इसमें अमाइड हो जाता है हमारे पास, ये चीज़ हमारे पास हो जाता है, ठीक है। आइए हमारे पास NH3 निकल जाते हैं यहाँ पे हमारे पास, अगर ब्लैक से लिख देता हूँ मैं, -NH3 हो जाता है हमारे पास। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसे इतनी मेहनत की इसमें, ठीक है। अब हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ कैसे हमारे पास लिंकेज बनता है, वो चीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो हमें बताना, ठीक है। तो रेंज में है क्या, नहीं रेंज में सारे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इन रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH के बीच में, हमारे पास देखो यहाँ भी COOH है, यहाँ भी COOH है हमारे पास। तो क्या होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट के प्रेजेंस में हमारे पास CH3 एज इट इज़ हमारे पास निकल रहा है और CH2 होगा और OH निकल जाएगा हमारे पास। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना। ये इथेनॉल बना रहा है हमारे पास, दूसरे वाले में हमारे पास यही चीज़ हो रहा है। तो CH3 हमारे पास और क्या हो रहा है, यहाँ पे OH बनेगा हमारे पास, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें ध्यान रखना है ये चीज़ का। हमारे पास लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट से हमारे पास रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। अब डी कार्बोक्सिलेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे पास सोडियम बेंजोनेट है, ये प्लस है, ये माइनस है हमारे पास, यहाँ से निकलेगा। अब तुम्हें पता है कि ये हमारे पास 3:1 के फॉर्म में लेते हैं हम। अगर इसको कहा जाए हमारे पास, ऐसे करके मैं ले रहा हूँ, हमारे पास प्लस CaO हमारे पास है, ठीक है, इसको हीट करवा दिया तो 3:1 के फॉर्म में, यानी कि 75% ये हो जाता है, 25% ये होता है हमारे पास, ठीक है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारे पास क्विक लैम है, सोडा लैम बना लेता है हमारे पास 25%, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके प्रेजेंस में हमारे पास बनेगा क्या, ये देखो हमारे पास, ठीक है। हमें इसी से रिलेटेड हम ना इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस भी अगर करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। तो हमारे पास इसमें मेनली हमारे पास बेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। इसको हमने ऐसे करके ले लेते हैं, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लिखा देते हैं और Na2CO3 हो जाता है हमारे पास, ठीक है, Na2CO3 होता है। इसी में अगर कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की बात करें, डी कार्बोक्सिलेशन में हमारे पास, डी कार्बोक्सिलेशन में कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें, तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन ले लेते हो ना हमारे पास, इसी से रिलेटेड 2 हमारे पास मान लो CH3 C डबल बॉन्ड और हमारे पास ONA प्लस और माइनस आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करवा दो, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करवा दो। ये हमने 2 ले रखा है ना, अब 2 ले रखा है तो हमारे पास CH3 और CH3 आपस में जुड़ जाएगा और हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा और हमारे पास 2 Na प्लस आइंस निकाल देगा। ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एल्केन बना के दे दिया। तो ये हमारे पास कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इसको हमें देखना है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक। तो इसे हमें देख के जाना है, ठीक है। इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी किया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है। एक तरह से अगर कहा जाए तो ये चैप्टर हमारे पास खत्म हो चुका है इतने पे, लेकिन कुछ हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, 2-3 शायद रिएक्शन है, तो वो हम देख लेते हैं और इसके बाद हमारे पास ये खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मेनली किसकी, चौथा और लास्ट हमारे पास हो जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट ही हमारी है, ठीक है। अगर कहा जाए तो बाकी चैप्टर में भी हमने देखा है, दोनों की बात करें दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट में हमारे पास, इसका हमारे पास वो HVZ हमारे पास रिएक्शन भी कहते हैं और फुल फॉर्म हेल-वॉलहर्ट-जेलिंस्की रिएक्शन भी कह देते हैं। अब इसका हमारे पास क्या होता है, ये देखो, ये अल्फा हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया हमारे पास। तो मेनली अल्फा वाले से हमें काम है। तो यहाँ पे हमारे पास Cl यानी रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में और इसके बाद हमारे पास वाटर के साथ रिएक्शन करवाएगा, तो बनेगा क्या, CH3C हमारे पास Cl बनेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास CH3 एज इट इज रहेगा, इसके बाद हमारे पास COOH आ जाता है हमारे पास, COOH बनेगा, इसके बाद प्लस HCl हमारे पास आ जाता है, ठीक है। इसका अगर नाम अगर कहा जाए तो 2 क्लोरो हमारे पास
2 क्लोरो हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड आ गया, प्रोपेनोइक PROPA नोइक एसिड आ जाता है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास बन गया, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हमारे पास रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, हमारे पास रिंग सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास नाइट्रेशन की बात कर लेते हैं। नाइट्रेशन में हमारे पास किसके साथ करेंगे, बेंजोइक एसिड के साथ। तो ये दोनों हमारे पास बना के क्या दे रहा है, हमारे पास नाइट्रोनियम आयन दे रहा है हमारे पास, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या दे रहा है, हमारे पास ये हमारे पास बेंजीन रिंग बना है COOH हमारे पास। अब देखो एक ऑर्थो होता है, एक पारा ग्रुप होता है। तो यहाँ पे हमारे ऑर्थो, ये मेटा हमारे पास मेटा ग्रुप हो गया, तो NO2 के पास जाएगा हमारे पास। तो NO2 के पास जाएगा तो मेटा नाइट्रो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा, बेंजोइक एसिड हमारे पास बन जाता है हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ आ गया हमारे पास। अगर एनहाइड्रस अगर इसके साथ बात करें तो ये भी हमारे पास बेंजोइक एसिड ही है, ये भी हमारे पास बेंजोइक एसिड है हमारे पास, ये ब्रोमिनेशन हो रहा है हमारे पास। तो इसके साथ हमारे पास Br जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, Br। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये बना, और यहाँ हमारे पास COOH ले लेते हैं, COOH, और हमारे पास मेटा पोजीशन पे ही जुड़ेगा हमारे पास। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट ये देखना है, तो मेटा पोजीशन पे जुड़ा है क्या हमारे पास, ब्रोमीन। तो इसका नाम आ जाएगा क्या, M यानी मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है दोनों के दोनों, तो इसे हमें जरूर देख के जाना है, ठीक है। अगर ये हमारे पास पोर्शन चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो ये अगर लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।